खतरनाक हादसा होते होते बचा। तो आज मैं आ गया हम अमीरों के बुध बाजार यानी दिल्ली की खान मार्केट, जहाँ पर पैर रखते ही खुशबू भी महंगी महंगी आने लगती है। यहाँ पे महंगी महंगी गाड़ियों से लेके महंगा महंगा वो सामान है जो मुझे नहीं पता है कि कौन कौन सा है, क्योंकि कभी खरीदा हो तो पता हो कि कौन कौन सा है। सर धड़ से कट गया मगर तकिया फिर भी लगाना है, नवाब के चौंकाने वाले काम। लगता है यहाँ पे शरीर के अंगों को बेचा जा रहा है। इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में मैंने भी सोचा कि मैं भी एक छक्का मार दूं, मगर मर्डर करने पे जेल हो जाती है। चलने वाली चटाई से लेके जेब, बड़े पंखे से लेके ऐसा खिलौना जो कि बचपन याद दिला देगा, मगर इतने महंगे थे कि बचपना भूल जाओगे जरा देर में। और भी जने क्या क्या चीजें दिखा दूं आज की इस वीडियो में, घर बैठे बैठे बस सब्सक्राइब कर दियो, फ्री में दिखा रहा हूँ बिल्कुल। तो सबसे पहले लेके चलता हूँ अमीरों के इस बुध बाजार यानी दिल्ली की खान मार्केट में, जहाँ पे मैं अक्सर आता हूँ शॉपिंग करने आए हुए लोगों को देखने। फिर उसके बाद दिल्ली सुभाष नगर के पैसिफिक मॉल में आपको नई नई चीजें दिखाऊंगा, क्योंकि बेवजह दिखाऊंगा, ऐसी बेवजह। तो मेट्रो में अपना पसीना सुखाने के बाद जैसे ही मैं खान मार्केट मेट्रो से बाहर निकला, मैंने देखी मर्सिडीज गाड़ी और मैं देखते ही समझ गया आगे अमीरों के मिलने की आशंका है। आगे बढ़ते ही मुझे अमीरों का एक और रिवाज नजर आया, यानी ये बुके यानी ये गुलदस्ते देने का। इन्हें दूसरे दिन मुरझाना ही होता है, मगर लड़कियों को ये चाहिए ही चाहिए। इन्हें देखते ही लड़कियों के मुंह से ओ ऊ निकल जाता है, मगर खरीदने वाले के मुंह से ओ ऊ के साथ साथ जने क्या क्या निकलता है उन्हें नहीं पता। बाजार शुरू होते ही यहाँ पर आपको सलीम जावेद नजर आएगा। यहाँ पर आपको रोल्स मिल जाएंगे और यहाँ के रोल्स वाकई में बहुत टेस्टी होते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी खाए हो तो पता हो। यह है दयाल ऑप्टिकल्स, यहाँ पर गॉगल्स बनते हैं। चश्मे मत कह देना जाके, वरना इंग्लिश में मारेंगे गॉगल्स। मोदी जनरल स्टोर, अच्छा अरे ये कब से। आगे बढ़ते ही आपको पोर्शे गाड़ी मिलेगी। इस गाड़ी के आगे आना सेफ नहीं है, उड़ा देते हैं इस गाड़ी के लोग। और यहाँ पे आपको लाइन से कैफे कुफे नजर आ जाएंगे, जहाँ पे आप कॉफी वगैरह पी सकते हैं। और आप जितनी ज्यादा कड़वी कॉफी पियेंगे उतने ज्यादा अमीर आप कहलाएंगे। और जितना महंगा खाना होगा उतना ही जरा सारा खाना होगा। 4 फीट की प्लेट में 2 इंच का खाना रखा हुआ होगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप पेट भर के खाना भूल जाइएगा। ये छतरियों की दुकान है और दुकान देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से वो ही छतरी खरीद सकता है जिसको छप्पड़ फाड़ के मिला हो, और जिसको छप्पड़ फाड़ के नहीं मिला हो वो खरीद ले तो उसका छप्पड़ नहीं कुछ और ही फटेगा, मतलब जेब। महंगे जम्फर फराक से लेके महंगे हार बुंदों की दुकान। एक बुंदे वाले से मैंने बुंदों का रेट पूछा और मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ रेट जान के। मैंने क्या सोने की चीज है, इतनी महंगी तो होगी। फिर वो बोला सर ये तो आर्टिफिशियल है, सोने की तो उस तरफ रखी हुई है। हालांकि सर सुन के मैं खुश हुआ, लेकिन ये बात सुन के मेरी बिना आवाज वाली चीख निकली और मैं जरूरी कॉल करने के लिए बाहर आ गया, और अब तक मैं बाहर ही हूँ। यहाँ आए लोगों के मुंह से निकलने वाली हर बात मुझे 3.25 सेकंड के बाद समझ में आ रही थी, क्योंकि हर बात इंग्लिश में हो रही थी, हर बात एक्चुअली लिटरली लिली के साथ हो रही थी। और अमीर होने के बावजूद इन लोगों की हर बात में एक परेशानी झलक रही थी, जैसे कि या वी आर गेटिंग लेट, दीज बैग्स आर सो हैवी, वी गोना हैव ट्रैफिक, दिस नॉट इज वेरी ओके। ओह माय गॉड। अच्छा कितनी अनोखी बन रही है, मगर रंग नहीं करवाया जा रहा है इनसे। दीवारों पे पपड़ी छूट रही है, मतलब ये रंग ना करवा के अपने आप को अनोखी बन रही है। मैं तो अनोखी हूँ। और भी यहाँ पर बहुत सारे डिजाइनर्स थे जिनके प्राइस टैग को देखने के बाद दिमाग कहता है कि इनके धागे की नलकी भी पता नहीं कई हजार की होगी क्या। गीतांजलि सैलून, यहाँ पर बाल नहीं जेब कटेगी। बाहर का गोल चक्कर लगाने के बाद हम अंदर की तरफ को आ गए, और अंदर आते ही जब मुझे ये साइकिलें दिखी तो थोड़ा सा अपनापन सा महसूस हुआ है। कहने को ये गली है मगर ब्रांडों से भरी हुई है। अक्सर हम अपनी सेटिंगों से कहते हुए पाए जाते हैं कि कहाँ पे हो, गली में को आ जाओ, मगर ये वो गली है जिसके बारे में हम कभी नहीं कह पाएंगे कि इस गली में को आ जाओ, वरना साइकिल भी बेचनी पड़ जाएगी। सत्यपाल अमीर होने के बाद सत्यपाल, नाम लडूरे हैं मगर काम इसके पूरे हैं। एक कस्टमर से ही पूरे दिन की दिहाड़ी निकाल लेते होंगे। खोके पोके के आगे तो मर्सिडीजें खड़ी हुई हैं, पेड़ भी अपने ऊपर झालरें लटकाए पड़ा हुआ है। कह रहा खान मार्केट का पेड़ हूँ, ऐसा वैसा पेड़ मत समझियो, हीला भीला। यूट्यूबरों की गाड़ी द डिफेंडर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसपे से यूट्यूबर्स अक्सर पर्दा उठाते हैं। हम भी पर्दा उठाना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, चड्डू खिलवा दूंगा, कर दो। तो ये था अमीरों का बुध बाजार दिल्ली में खान मार्केट, जहाँ पर आप अगर एक रूमाल खरीदने आ गए तो आपको तौलिया भी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि रूमाल के पैसे सुनते ही आपको पसीना इतना आ जाएगा कि आपको नहाना पड़ेगा, और नहाने के बाद आपको तौलिया की जरूरत पड़ेगी, और तौलिया का रेट सुनते ही आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो अगर आप 4 पैसे कमाने लग गए हैं और आपके अंदर ऐंठन बैठन आना शुरू हो गई है तो खान मार्केट जरूर आइएगा, यहाँ पे आके आपकी ऐंठन जरूर निकल जाएगी। तो अब चलते हैं महंगाई की दुनिया के एक और मैदान में, यानी कि मॉल में, और हम आ गए हैं दिल्ली के सुभाष नगर के पैसिफिक मॉल में, जिसकी दीवार पे भी बाहर लिखा हुआ था कि PACIFIC मॉल। तो चलते हैं अंदर, क्योंकि अंदर जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा हुआ था, मगर ये बच्चा मखलूक मेरे सामने खुद ब खुद आ जाती है। अब मैं कैसे खुद को रोकूं कुछ न कुछ बोलने के लिए। इस बार दुनिया के हर गोशे में ये वाला कूलर हर किसी ने खरीदा है, और इस वाले कूलर को देख के लगता है जैसे ये अभी उठ के हम पे हमला कर देगा। चलने वाली सीढ़ियां तो हर जगह होती है, मगर मैंने इस मॉल में सबसे पहले चलने वाली चटाई देखी, जिसपे मैंने देखा कि सब लोग चड्डू खा रहे थे, तो मैंने भी चड्डू खाई। पहली बार किसी मॉल की छत पे मैंने गोल चपाती रोटियां चिपकी हुई देखी थी। किसी ने बहुत ही
ही शानदार तरीके से इनको बेल कर चिपका दिया था। रमा वॉच बुटीक, क्या घड़ियां सिली जाती है क्या यहाँ पे? फलों के नाम से कपड़ों के ब्रांड निकल रहे थे, मक्खियां भिनकेंगी भी तो क्यों नहीं। फिर थोड़ी आगे मुझे नजर आया झूठ और छलावे की क्लासेस देने वाला ये शख्स, यानी ये मेकअप सिखा रहा था। सामने से लोगों के चेहरे बदलने की बातें ये बंदा कर रहा था। और यहाँ पे मैंने मेकअप के इतने ढेर सारे औजार देखे कि प्लास्टिक सर्जरी करने वाला डॉक्टर भी इनसे 10-12 औजार कम ही इस्तेमाल करेगा। मगर मेरी बिना आवाज वाली चीख तो तब निकली जब इस बंदे को मैंने कहते हुए सुना कि आज हम सिखाएंगे कम इक्विपमेंट्स में कैसे अच्छा मेकअप करें। अब देख लो इस बच्चा कौम को, मैं कब तक चुप रहूं, मैं कैसे कुछ नहीं कहूं, इसकी हरकतें देख लो एक बार तुम। यहाँ पे इंडियन जर्सी खरीद के मैंने भी सोचा कि मैं भी इंडिया को सपोर्ट करूं, लेकिन इनका प्राइस टैग देखते ही मुझे एहसास हुआ कि दिल से किया जाने वाला सपोर्ट ज्यादा अहमियत रखता है। ये देखिए कितने मजे से, कितनी शिद्दत के साथ और कितने खुलेआम शादी के मौके पर एक दूल्हे के साथ धोखाधड़ी करने की क्लासेस चल रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमले नामक इस खिलौनों की दुकान पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं बाप की शक्ल को कि यहाँ पर खिलौनों से नहीं बाप की जेब के साथ खेला जाता है। मैं हमेशा से ही बहुत अमीर दिमाग का बच्चा और लौंडा रहा हूँ। मेरे पापा जब भी मेरे लिए खिलौना लाते थे मैं 5 मिनट खेलता था सिर्फ, और फिर खिलौना तोड़ देता था। इसीलिए मैंने इस खिलौने को 5 मिनट तक बजाया। इसके बाद मैं इसको तोड़ता ही तो मैंने इसलिए खरीदा ही नहीं। क्या करता मैं इसको खरीद के तोड़ता बेवजह है, 5 मिनट तक बजा तो लिया। अगर छोटी बच्चियां ये वीडियो देख रही हैं तो बच्चियों ये लो तुम्हारे लिए डॉलें। अब ये डॉलें देखने के बाद अम्मी पापा से जिद करना कि मुझे डॉल दिलाओ, मुझे डॉल दिलाओ। रात तक चुप ना मत रोती रहना, दिला देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्टंट। भैया भागो, दुकान वाले अंकल निकाल देंगे अड्डो। क्या है क्या ये, करना क्या है इसमें? खेलेगा आदमी या सिर्फ फाड़ लेगा गुस्से में आके इसे देख के? थैनोस के हाथ को पोलियो हो गया है। असली बंदर से हमेशा डर के भाग जाने वाली लड़कियां इन्हें देखकर ओ क्यूट बंदर कहती हुई पाई गई। मैं थोड़ा स्ट्रेस में था, मेरे मुंह से कड़वे कड़वे अल्फाज निकल रहे थे। मैंने फिर इस स्ट्रेस बस्टर गेम को खेला और इसके बाद सीधा मैंने 3-4 लोगों को मारा। मर्द या लौंडा होऊंगा मैं अपने घर का, मगर इस क्यूट पपी को देखने के बाद मेरी पप्पी और आधा 1 किलो और निकल ही गया। हाँ कर दे खराब। मैं कुछ कह ही नहीं रहा इस बार में, मैं कह ही नहीं रहा। फिर चपाती रोटियों के नजदीक आते ही मैंने पाया कि यहाँ पर जेब बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे जो ना तो हवा दे रहे थे और एक नहीं कई यक लगे हुए थे। शायद इनकी बिजली के मीटर में चिप लगी हुई है, मालिक को होश ही नहीं है। और यहाँ जो लोग बैठ के खा रहे थे उन्हें भूख भी बहुत लग रही थी साहब। हमें तो भूख नहीं लग रही थी। अच्छा जिसपे पैसे होते हैं उन्हें बेवजह भूख लगी जाती है, हमें क्या? हम तो यहाँ पे संभलती हुई सीढ़ियां देख रहे थे। आप सोच रहे होंगे मुझे अपने दिमाग की मसाज करके अपने दिमाग को ठंडा करने की जरूरत क्या पड़ गई। ठीक है, समझ गए? ओके। ये चूड़ियां या रबर बैंड नहीं है काजल, ये तुम्हारी नाजुक कलाइयों को मजबूत करने का औजार है। गिल्ली डंडा खेलने वाले क्या जाने की बास्केटबॉल खेलने में क्या मजा आता है, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि बास्केटबॉल खेलने में क्या मजा आता है। इसीलिए छक्का मारने के इरादे से मैंने बैट और हेलमेट पहन लिया, मगर जेल जाने के डर से मैंने अपना इरादा बदल लिया। पहली बार मैंने साइकिल की इतनी छोटी गद्दी देखी है। मॉल के अंदर साइकिल तक मिल रही है। मतलब बच्चा अपने बाप से मौत को छोड़ के कोई भी चीज मांग ले, बाप ये नहीं कह सकता कि नहीं बेटे यहाँ नहीं मिलेगी वो चीज। सर धड़ से कट चुका है मगर नेक पिलो अभी भी लगाना है नवाब साहब को। ये फोल्डिंग वाली कुर्सियां लेकर आप कहीं ट्रिप पे निकल जाइएगा, वरना इस मॉल में आपको कटी हुई टांगे मिलेंगी, कटे हुए सर और हाथ मिलेंगे, कटे हुए घुटने मिलेंगे। ये खेल बहुत ही खूंखार होता जाएगा। जिम की फीस बचाने के चक्कर में अक्सर मैं यहाँ पे आकर वर्कआउट कर लेता हूँ और खुद को एहसास दिलाता हूँ कि देख जिम के अलावा एक और जगह है जहाँ पर बॉडी नहीं बनती। स्विमिंग पूल वाला ये चश्मा जितना टाइट था, मैं डूब के तो क्या ही मरता, ये चश्मा मुझे मार देता। बक साले, मारने की साजिश रचता है। मेंढक के पैर के साथ साथ अलग अलग तैरने वाले चश्मे देखते ही मैंने फिर फैसला किया कि अब मैं एक आध बच्चा पकड़ ही लूं, लेकिन मैंने इसकी क्यूटनेस देखते ही सोचा कि लाओ इसके साथ खेल लेता हूं और उसके बाद इसको पकड़ूंगा। सबसे बढ़िया है ये अमीरों की टिराली में रहने वाले बच्चे, एक बार इसके अंदर डले तो घर जाके निकले, फिर चुपचाप पड़े ही हैं अपने। तो ये था दिल्ली में सुभाष नगर का पैसिफिक मॉल, जहाँ पर मैं एसी का मजा लेने आया था, जिसका मैंने एक एक कोना आप सबको दिखा दिया है। तो जाते जाते मैं आप सबको एक सीख देना चाहता हूँ, बस किसी के पेट में मत मार देना, क्योंकि लोहे वाली सीख है, कबाब वाली। तो ये रहा मेरा इंस्टा का स्क्रीनशॉट, यहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैं इसी तरह के मिनी व्लॉग्स लाता रहता हूँ और इस चैनल पर भी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। इसलिए जाने से पहले कमेंट कर देना और कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।